सो फ्रेंड्स, लाइफ के अंदर अगर आप सिस्टम्स क्रिएट कर लें तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। और सिस्टम्स किसी भी तरह से हो सकते हैं। जिस तरह से आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ले लें, मैंने इस पर न्यूज़लेटर भी लिखा था कि सिस्टम्स क्रिएट करना कितना इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह से अगर आप अपनी हेल्थ को ले लें तो आपका जो मैं अभी थोड़ा सा लैग कर रहा हूँ कि जिम अगर आप जाते हैं तो अपना सिस्टम क्रिएट कर लें कि आपको सुबह जाना है, शाम जाना है, जो भी एक टाइम फिक्स कर लें उसके अंदर आपको जिम करना ही करना है। तो वो एक सिस्टम क्रिएट हो जाता है। तो वो मोटिवेशन हो ना हो, आप कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे मैं ये कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने अपना एक DJI Osmo यहाँ पर रख लिया है। इसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इस तरह का सेटअप है। मैं अभी ऑफ़िस से छुट्टी हो रही है तो मैं अभी निकल रहा हूँ यहाँ से, एंड इट्स व वेरी ईज़ी फॉर मी कि मैंने अपना थोड़ा-सा स्क्रिप्ट बनाया हुआ है और मैं उसको उसके हिसाब से यहाँ पर बात कर लूँगा। और ज़्यादा मुश्किल नहीं होता अगर आपने सिस्टम क्रिएट किया हुआ है। तो ये मेरा एक सिस्टम है। मेरी इन्वेस्टमेंट्स मेरे सिस्टम होते हैं। तो ये आज एक मेरे पास ईमेल आई थी, उसके अंदर इसी तरह की बात की थी। तो मैंने कहा उसको ज़रा क्विकली मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना लूँ, मेरा कंटेंट भी बन जाएगा और लोगों को मेरा पर्सपेक्टिव भी मिल जाएगा जो मैं सोच रहा होता हूँ। क्योंकि जो Q&A की वीडियोज़ होती हैं, इसके अंदर मुझे भी बहुत मज़ा आता है क्योंकि इसके अंदर नई-नई चीज़ें पता चलती हैं। प्लस ये कि जो लोग आप जब ये वीडियो आती है और उसके बाद कमेंट्स आते हैं, तो उसमें कुछ नई चीज़ें डेफ़िनेटली पता चलती हैं। बाय द वे, इस DJI Osmo का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, अगर आपको चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह की डिवाइस के थ्रू मेरा काम बहुत आसान हो गया है। अब मुझे मोबाइल के लिए ये सोचना नहीं पड़ता कि मैं अगर वो रिमोट हूँ और मोबाइल से मुझे क्या वीडियो बनानी थी, तो मैं किस तरह से जब मेरे पॉइंटर्स होंगे वो मैं कहाँ पर यूज़ करूँगा। तो मेरे पॉइंटर्स मेरे मोबाइल पर हैं अब। और एक छोटी-सी डिवाइस है, ये मेरे साथ रहती है हर वक़्त। जिन्होंने मुझे ईमेल की है वो ऑलमोस्ट 35,000 दिरहम्स सैलरी है उनकी। और अब वही बात आती है, बहुत सारे लोग कहते हैं 35,000 दिरहम हो ही नहीं सकती। कुछ लोग जो है वो मुझे अजीब-अजीब बातें करते हैं। तो टू बी क्लियर, मैं चाहे आपकी 5,000 दिरहम सैलरी हो, चाहे 50,000 दिरहम सैलरी हो, चाहे 1 लाख दिरहम सैलरी हो, सबको प्रॉब्लम्स होती हैं। चाहे किसी को पैसों की प्रॉब्लम हो, चाहे किसी को किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम हो, हर बंदे की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है। तो एक कमेंट भी आया था मेरे पास जब मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी जिसमें 10,000 दिरहम्स एक साहब की सैलरी थी कि आपको 5,000 से 10,000 दिरहम्स की सैलरी रेंज के ऊपर ही बात करनी चाहिए क्योंकि उनके प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू आप जो है ना बड़ी-बड़ी जो सैलरीज़ के लोग होते हैं या इनकम के लोग होते हैं, उनके बारे में बनाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि भाई, प्रॉब्लम सबकी अपनी होती हैं। सॉल्व अगर आप कर सकते हैं तो जब जब ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसके रिवॉर्ड भी ज़्यादा होंगे। और जब मास लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसके डिफरेंट रिवॉर्ड्स होते हैं। एनीवेज़, तो मैंने कहा ये चीज़ क्लियर कर दूँ। अच्छा, यहाँ पर ईमेल इस तरह से है कि अस्सलाम वालेकुम सर, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। इन्होंने अपना नाम लिखा है, मैं नहीं बता रहा, 38 इयर्स ओल्ड है। आई एम करंटली वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट कंपनी दैट प्रोवाइड्स कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं एक स्पेसिफिक डोमेन के अंदर, वो भी मैं नहीं बता रहा ताकि आइडेंटिटी उस तरह से ना पता चल सके। एंड आई हैव 15 years of experience in the same. I came across your YouTube videos last week and found them very interesting, so I wanted to seek financial advice from you. आई डोंट गिव एनी फाइनेंशियल एडवाइस। मैं ना फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, मैं सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाता हूँ। एंड यू कैन जस्ट वॉच माई वीडियोज़ फॉर फन। और अगर कुछ उसमें से वैल्यू मिलती है तो डेफ़िनेटली आप उसको देख सकते हैं। और अगर अच्छी लगती है वीडियोज़ तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। और कमेंट्स ज़रूर करें। कमेंट्स से ज़्यादा मेरे ख़्याल से इंसाइटफुल चीज़ें पता चलती हैं। जस्ट जो मैं ईमेल रीड करता हूँ और अपनी बातें बताता हूँ, उससे शायद उतना ना पता चले, लेकिन कमेंट्स के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। खैर, सो आई मूव टू दुबई विद माय स्पाउस एंड 4 किड्स इन जुलाई लास्ट ईयर एंड करेंटली अर्न 35,000 दिरहम्स पर मंथ। अच्छा, बहुत सारे लोग जब ईमेल लिखते हैं तो पूरी डिटेल नहीं बताते। अब मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आए, पाकिस्तान से आए, इंडिया से आए या कहीं बाहर से आए। तो मुझे नहीं पता, लेकिन 35,000 दिरहम सैलरी है इनकी। और माय कंपनी प्रोवाइड्स मी द मेडिकल इंश्योरेंस प्लस 70% ऑफ स्कूलिंग फीस। तो इतना इनको मिल जाता है, मेडिकल इंश्योरेंस मिली हुई है और स्कूलिंग मिली हुई है बच्चों की 70% तक। अच्छा, उन्होंने अपना ब्रेकडाउन बताया मंथली एक्सपेंसेस का, जिसमें 6,500 दिरहम्स रेंटल है 2 BHK। इन्होंने अपना एक एरिया का नाम बताया था, वो मैं नहीं बता रहा। 900 दिरहम्स यूटिलिटी के चार्जेस हैं। 1,000 दिरहम्स फ्यूल प्लस सालिक है, which makes sense। 3,000 दिरहम्स शेयर्ड स्कूल फी प्लस ट्रांसपोर्टेशन फॉर 3 किड्स, which also makes sense क्योंकि 70% आपकी कंपनी पे कर रही है आपको। 3,000 दिरहम्स ग्रोसरी के हैं, ये मुझे थोड़े से ज़्यादा लग रहे थे। 1,000 दिरहम्स डाइनिंग के हैं, ये आई थिंक इट्स फाइन फॉर दिस साइज ऑफ फैमिली एंड योर इनकम। 10,000 sorry, 1,000 dirhams for shopping, which is also fine। 1,000 dirhams for miscellaneous expenses, which is fine। Now total जो मैंने इसको कैलकुलेट किया वो 17,400 dirhams के expenses हैं, which gives you around
17 से 18,000 दिरहम्स की आपके पास एक स्पेस होगी जिसमें आप एक्सपेंस कर सकते हैं क्योंकि आपकी सैलरी 35,000 दिरहम्स है। आई हैव 50,000 दिरहम्स कैश करंटली इन द बैंक एज सेविंग। अच्छा, पॉइंट ये था कि आपने बताया था आपकी एज है 38 और आपके पास 50,000 दिरहम्स का कैश है। मुझे नहीं पता कि आपने अपनी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स कब से स्टार्ट की हैं, क्योंकि 50,000 दिरहम्स उस पॉइंट पर मुझे कम लग रहा है। एनीवेज, आई हैव 50,000 दिरहम्स कैश currently in the bank as saving. Note that alhamdulillah I have never taken any kind of loan or EMI plans, so I'm completely debt free. Please advise me all the options including real estate, off plan, etc., that only have Islamic financing, Sharia approved investment. I would greatly appreciate if you could guide me accordingly. Thank you very much. अच्छा, सबसे पहले तो देखें, जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू या शरिया कंप्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो सबका डिफरेंट होता है। मतलब किसी के लिए जॉर्जिया में जाकर अगर सामने वाला बंदा बोल भी रहा होगा कि ये हलाल है और वो कुछ भी दे देगा आपको, तो वो भी उसके लिए हलाल है क्योंकि सामने वाले बंदे ने बोल दिया है। और किसी के लिए इस्लामिक बैंकिंग भी हलाल नहीं होती, उनको लगता है कि वो शरिया कंप्लाइंट नहीं है। सो इट्स कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट यू थिंक हलाल है या नहीं है, तो वो अपने हिसाब से आप देख लें। मैं आपको कुछ ऑप्शंस बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले तो ये 50,000 दिरहम जो आपके पास मौजूद हैं, इनको आप करंट अकाउंट में ना रखें, इनको आप या तो नेशनल बॉन्ड में रखें। नेशनल बॉन्ड शरिया कंप्लाइंट होता है। अगेन यू हैव टू सी कि आपके हिसाब से शरिया कंप्लाइंट है कि नहीं है, लेकिन ये चीज़ आपको खुद देखनी है। इसके अलावा जो ये अगर आप पाकिस्तान से हैं तो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, उसमें शरिया कंप्लाइंट ऑप्शन है। रोशन डिजिटल अकाउंट, इसमें रुपये के अंदर 21% का ऑप्शन मिलता है और डॉलर के अंदर ऑलमोस्ट 8 to 9% का ऑप्शन मिलता है इन्वेस्टमेंट्स का। ये फिक्स इन्वेस्टमेंट्स हैं। अगेन इसमें शरिया कंप्लाइंट और कन्वेंशनल दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, तो उसमें अपने हिसाब से आप जाके देख सकते हैं, लेकिन लाजमी करंट अकाउंट में पैसे ना रखें। फिर इसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शन आते हैं। ये अब मैंने रोशन डिजिटल अकाउंट और जो ये नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट या नेशनल बॉन्ड का बताया था, ये मैंने आपको दोनों जो हैं ये सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें थोड़े बहुत आपको रिटर्न्स मिल रहे होते हैं। आरडी में तो खैर अच्छे मिल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है सर्वा जैसे प्लेटफॉर्म का, जो कि यूएई बेस्ड प्लेटफॉर्म है। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता स्टॉक्स का या इन्वेस्टमेंट्स का, तो आप सर्वा के अंदर, और इसके अंदर हलाल ऑप्शन भी मौजूद होते हैं, शरिया कंप्लाइंट ऑप्शन भी मौजूद होते हैं। तो सर्वा में जाके सर्वा इन्वेस्ट के अंदर उसके अंदर अपना अकाउंट खोलें और उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें। थोड़े बहुत पैसे उसके अंदर डालें ताकि वो देखें कि कैसे ग्रो हो रहे हैं, कैसे या इवन रिड्यूस भी हो रहे हैं फॉर एनी रीज़न अगर उसमें लॉस होता है। सर्वा पे अभी रिसेंटली मैंने एक इंग्लिश चैनल के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसको आप जाके देख सकते हैं। सर्वा में अगर अकाउंट खोलना है और $2,500 के करीब आप इन्वेस्ट करते हैं तो $50 का रेफरल बोनस मिल सकता है मेरे लिंक को यूज़ करते हुए। तो सर्वा इज़ वेरी गुड रोबो इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म, जिसको मैं अब से नहीं पिछले 3 से 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, और उसको मैं हमेशा बात करता हूँ उसके बारे में, क्योंकि दैट प्लेटफॉर्म इज़ अमेजिंग। उसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि यूएस के स्टॉक्स में या कहीं भी किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। यार अभी अभी मैं जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त यूक्रेन ने यूएस प्रोवाइडेड जो मिसाइल्स थे वो मारे हैं रशिया में। तो लोग कह रहे हैं भाई अगर न्यूक्लियर वॉर छिड़ गई फिर क्या होगा। तो मैंने उस पे एक एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने एक पोस्ट देखी थी और फिर मैंने अपनी लिंक्डइन पे डाला था उस चीज़ को, विच गोज लाइक दिस: इफ यू लर्न दैट न्यूक्लियर मिसाइल्स आर गोइंग टू बी लॉन्च्ड, you buy stocks. If that turns out to be wrong, you make money. If that turns out to be correct, the trade will never clear and it won't matter anyways. यानी कि आपने इन्वेस्ट कर दिया और अगर न्यूक्लियर वॉर छिड़ गई तो गॉड फॉरबिड फिर तो जो होना है फिर वो तो होगा, तो आपकी इन्वेस्टमेंट तो चली जाएगी ना ऐसी। तो आप इन्वेस्ट हर सूरत में रखें। हमने कोविड को देख लिया, हमने ग्लोबल रिसेशन देख लिया, हमने पता नहीं क्या-क्या देख लिया। मतलब मैं 45 का हूँ और मैंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, ऑल्दो कि उस टाइम पर मैं इस तरह से सोच नहीं रहा था, लेकिन एटलीस्ट कोविड में मैं सोच रहा था। तो हमने देखा कोविड में ऐसा लग रहा था दुनिया खत्म होने जा रही है, लेकिन उसके बाद आपने देखा 6 महीने बाद ही स्टॉक मार्केट का क्या हाल हुआ है। इवन पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि डबल हो गई मार्केट पिछले 1 साल के अंदर। तो जो भी कंडीशन हो, आपको मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट्स नहीं छोड़नी चाहिए। बाकी कुछ लोगों को स्टॉक्स समझ में ही नहीं आते हैं, तो उनके लिए मैं कहता हूँ आप ना करें स्टॉक्स में इन्वेस्ट। आपके पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे यूएई के अंदर रहते हुए आपके पास क्राउड फंडिंग के ऑप्शंस हैं, स्टेक, लेट्स से स्मार्ट क्राउड, इस तरह के ऑप्शंस हैं जिसके अंदर आप
और शरिया कंप्लाइंट ऑप्शंस अगेन। तो इसके अंदर आपके पास अगर 1000 दिरहम, 2000 दिरहम, 4000 दिरहम जो भी आपके पास अमाउंट है वो आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो आपको रेंटल भी प्रोवाइड करेगी, प्रॉपर्टी के प्राइस अप्रिसिएशन भी प्रोवाइड करेगी। अगेन उसके अंदर जब आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स में जाते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म रहना चाहिए। इवन किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर आप हमेशा लॉन्ग टर्म अपना विजन रखें। शॉर्ट टर्म के अंदर आप करेंगे, आपको फीस की वजह से, आपको मार्केट वॉलिटिलिटी की वजह से नुकसान हो सकता है। सो मेक श्योर कि जो भी इन्वेस्टमेंट करें वो लॉन्ग टर्म करें, हमेशा उसके अंदर आप एक विजन रखें, और होपफुली उसके अंदर बेनिफिट होगा। स्मार्ट क्राउड और स्टेक दोनों का अगर आप अकाउंट खोलते हैं, मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं, तो आपको 200 या 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको यूज़ कर सकते हैं। अगेन इसके ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं, इसमें फीस इन्वॉल्व होती है, और उसके अंदर आपका जो प्रॉफिट होता है वो डाइल्यूट हो जाता है इन केस आप बहुत जल्दी उसको रिकवर करते हैं, या आपको कभी-कभी नुकसान भी हो सकता है अगर आप जल्दी प्रॉपर्टीज़ के अंदर से पैसे निकालेंगे। तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें, कम से कम मैं 5 साल के लिए रखता हूँ। स्टेक खुद बोलता है, या स्मार्ट कार्ड खुद बोलते हैं कि कम से कम 3 से 4 साल का होराइज़न रखें, लेकिन मैं एटलीस्ट अपने लिए 5 साल का होराइज़न रखता हूँ। उसके अंदर अभी रिसेंटली एक प्रॉपर्टी मेरी भी सेल आउट भी हुई थी, और उसमें मुझे ओवरऑल एनुअल बेसिस पे 9% का प्रॉफिट मिला था। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन टाइमिंग, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर होराइज़न। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योरसेल्फ एज़ वेल। सो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि समझ में आने वाला ऑप्शन है, जो स्टॉक समझ में नहीं आते वो क्राउड फंडिंग की तरफ जा सकता है। आपके पास पैसे अभी 50,000 दिरहम्स है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यूएई की प्रॉपर्टीज़ में जाएँ जब तक कि आपके पास एटलीस्ट डाउन पेमेंट के अच्छे पैसे ना हो मॉर्गेज के ऊपर, या फिर आप ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हैं। ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ के कुछ ऐसे ऑप्शंस भी हैं जिसमें 30-70 का ऑप्शन मिलता है कि 30% आप ओवर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स पे करें, और 70% ऑन द हैंडओवर पे करें। वो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, क्योंकि आपको इनिशियल अमाउंट कम चाहिए होती है। मैंने इसके ऊपर अभी रिसेंटली एक वीडियो भी बनाई थी, उसका लिंक मैंने लगा दिया, उसको जाके आप देख सकते हैं। So off-plan property is something which is also good for your case, लेकिन उसमें property selection is very important। मैं इस पे मल्टीपल वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे एक और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पे जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑप्शंस मिल सकते हैं। अगेन उसमें मॉर्गेज भी हो सकता है, उसमें ऑफलाइन भी हो सकता है, लेकिन अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर सर्कमस्टांसेस। सो यूएई में रहते हुए ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ऑप्शंस की कमी नहीं है। मसला ये होता है, लोग यूएई में आकर टैक्स फ्री इनकम के बाद समझते हैं कि ये सारी चीज़ें तो भाई अब इसी तरह से चलती रहेगी ज़िंदगी। 35,000 दिरहम्स इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। इस अमाउंट के ऊपर अगर आपको कनाडा में यही पैसे मिल रहे होते हैं, और आपको तो एजुकेशन भी फ्री मिल रही है। अगर यही चीज़ आप कनाडा में चले जाएँ, आपको इतने पैसे मिलें, तो आपके ऊपर तो 40-45% से ऊपर का टैक्स लग जाएगा। इमेजिन 40-45% का टैक्स लग रहा है आपके ऊपर, और आपके पास जो पैसे बच रहे हैं उसके बाद आप जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो सेविंग्स करते हैं। सो आपको तो मैं कहता हूँ 45% सेविंग्स होनी चाहिए, जो कि आपकी 50% से ऑलमोस्ट ज़्यादा की सेविंग्स तो हो रही हैं। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट कनाडा में रहते हुए, या जो लोग बाहर रहते हैं वो लोग इसके ऊपर भी सेव कर रहे होते हैं, किसी तरह से भी। मतलब वो अच्छी गाड़ियाँ नहीं लेते, वो शो ऑफ नहीं करते बहुत सारी चीज़ें, जो दुबई में मैं देखता हूँ यहाँ पर। तो आपके पास ईएमआईज़ पे सब कुछ चल रहा होता है, जो कि आपने नहीं किया हुआ है, इट्स वेरी गुड। बट स्टिल अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अगर आप सही टाइम पर, सही जगह पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, या इवन आप इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं, सिर्फ़ डर के। मैं कल ही एक साहब से मिला, वो कहते हैं यार मैंने क्रिप्टो देखा, वो छोड़ दिया। मैंने सोचा कि आप खरीदते हैं, जब खरीदते हैं। मैंने दुबई की प्रॉपर्टीज़ देखते ही देखते पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मैं स्टॉक मार्केट में देखते ही देखते आपका चैनल देख रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। तो अब मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? तो मैं कहता हूँ भाई आप स्टार्ट करें। इफ यू डू नॉट स्टार्ट, आप आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे उसके अंदर आपको पहले साल नुकसान हो, लेकिन मैं कहता हूँ डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करें, स्लोली एंड ग्रेजुअली चलें, थोड़े-थोड़े पैसे करें, चाहे आप स्टॉक्स में करें, चाहे क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ में करें, चाहे आप ऑफ प्लान प्रॉपर्टी के अंदर करें, लेकिन आप एक स्टेप तो लें ना। जब तक आप स्टेप नहीं लेंगे, जब तक आप परेशानी रहेंगी। मैं मल्टीपल वीडियोस बनाते रहता हूँ, रियल एस्टेट से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़, स्टॉक मार्केट, इमिग्रेशन रिलेटेड वीडियोस। मेरा अपना कोर्स भी है जो मैंने लॉन्च किया था अभी रिसेंटली, उसको भी आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट की थी फैसल के साथ, सऊदी बेस्ड एक्सपर्ट हैं, इंडियन हैं, और अभी मेरे एक्स कोलीग थे, तो अभी रिसेंटली दुबई आए थे, तो उनके साथ मैंने बात की थी। उन्होंने किस तरह से 6 मिलियन दिरहम का पोर्टफोलियो बनाया है जस्ट थ्रू हिज जॉब। उस पॉडकास्ट का लिंक मैंने यहाँ पर लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने क्यूएनए की पूरी इस तरह की जो वीडियोस होती हैं क्यूएनए की, उसकी पूरी प्लेलिस्ट है। उसको अगर आपको देखना है तो यहाँ पर उस प्लेलिस्ट का लिंक लगा दिया है, उसको जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।